हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां भोपाल एटीएस को एक बार फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएस ने एक ऐसे सीनियर एजेंट को गिरफ्तार किया जिस पर विदेशी एजेंट्स तक संवेदनशील जानकारियां पहुंचाने और युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने के गंभीर आरोप हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए नईम कुरैशी को कोर्ट ने 4 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसीज के मुताबिक नईम का नाम पहले से गिरफ्तार मोहम्मद फराज से भी जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर नईम ने ट्रेनिंग दी थी और उसे अफगानिस्तान भेजे जाने की योजना भी बनाई जा रही थी। अब तक पूरी कार्रवाई की यदि बात करें तो एटीएस नईम से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क और उसके विदेशी कनेक्शंस के बारे में, उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। और इस सब के बीच जानकारी यह मिल रही है कि विदेशी एजेंट्स तक जानकारी पहुंचाने का काम ये फराज का उस्ताद नईम कर रहा था और अब इसकी उस्तादी आ गई है एटीएस की पकड़ में। और अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जांच में क्या कुछ तथ्य और सामने आते हैं। अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि देश के प्रति इनकी जो गद्दारी है, इनकी जो देश विरोधी गतिविधियां हैं वो तो जाहिर हो ही गई है। और विदेशी एजेंट्स तक सेंसिटिव खुफिया जानकारियां पहुंचाना, युवाओं को टारगेट पर लेना और खास करके फराज को लेकर के जो डिटेल सामने आई है वो भी चौंका देने वाली है कि फराज को अफगानिस्तान भेजे जाने की तैयारी में था ये सीनियर एजेंट नईम कुरैशी, जिसे पकड़ लिया गया है एटीएस के द्वारा। 4 दिन की रिमांड पर अब लिया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा गया यह आतंकी। और संदिग्ध आतंकी मामले में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि देश के बड़े नेताओं को इन आतंकवादियों ने टारगेट पर लिया हुआ था और युवाओं को मानव बॉम्ब बनाने की इनकी योजना थी। आपको बता दें कि कुछ कट्टरवादी विचारों से प्रभावित रहने वाले युवाओं को ये ट्रेनिंग भी दे रहे थे और सैफुल्लाह जैसा ये आतंकी बनना चाहते थे। मोहम्मद फराज आतंकी खालिद सैफुल्लाह लड़ाकों का एक रोल मॉडल बना करके प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें बीते रोज एटीएस ने संदिग्ध फराज की गिरफ्तारी की थी और इसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। और ऐसे में कई नेताओं को टारगेट पर इन आतंकियों ने लिया हुआ था। पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर ये काम कर रहे थे और करीब 6 साल पहले नईम अब्दुल्ला के संपर्क में भी आया और नईम अब्दुल्ला ने ही पाकिस्तानी हैंडलर्स से फराज की पहचान कराई। समय आने पर फराज टारगेट किलिंग का जिम्मा लेने वाला था। बहरहाल संदिग्ध आतंकी मामले में एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। और आपको बता दें कि बड़े नेताओं को टारगेट पर लेने की इनकी योजना थी, जो फिलहाल विफल होती नजर आ रही है। और अब इस पूरे नेटवर्क को लेकर, इस पूरे नेक्सस पर कार्रवाई को लेकर जो भी डिटेल्स हैं इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि ऐसे युवाओं को जो कट्टरवादी विचारों से प्रभावित रहते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं शक शुबह है मन में अपनी देशभक्ति पर, ऐसे युवाओं को बहलाना, फुसलाना, बरगलाना और देश के विरोध में उनके मानसिकता को बदलना, देश का विरोध करने के लिए उन्हें तैयार करना, ऐसे कट्टरवादी जो विचार हैं उनमें भरे जाते थे इन आतंकियों के द्वारा। युवाओं को मानव बॉम्ब बनाने की भी इनकी योजना थी। कई बड़े नेताओं की इनके पास योजना थी उन पर हमला करने की। क्या आतंकियों के निशाने पर देश का दिल मध्य प्रदेश था? क्या शांति के टापू में अशांति फैलाने का मंसूबा तैयार हो रहा था? और क्या मध्य प्रदेश की धरती से देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक संदिग्ध आतंकी फराज को गिरफ्तार किया है। भोपाल के काजी कैंप इलाके से दबोचे गए फराज पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। संदिग्ध आतंकी फराज से एटीएस की पूछताछ में अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मोहम्मद फराज पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। जांच में सामने आया है कि फराज एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। फराज करीब 6 साल पहले नईम अब्दुल्ला के संपर्क में आया था और नईम अब्दुल्ला ने ही पाकिस्तानी हैंडलर से फराज की पहचान कराई थी। समय आने पर फराज को टारगेट किलिंग करने को बताया गया था। पीएफआई के मिशन 2047 के एजेंडे को लागू करना फराज का टारगेट था। पाकिस्तान में देश के बड़े नेताओं को टारगेट करने की मिलनी थी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जाने की तैयारी थी। पाकिस्तानी आतंकी खालिद सैफुल्लाह था युवा लड़ाकों का रोल मॉडल।
सैफुल्लाह जैसा आतंकी बनना चाहता था मोहम्मद फराज। ब्रेन वॉश करके युवाओं को मानव बम बनाना था मकसद। बीते दिनों मध्य प्रदेश की एटीएस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। फराज नाम के संदिग्ध आतंकी को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जो सीधे पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में था और अपने नापाक इरादों को मध्य प्रदेश में और देश भर में अंजाम देने की फिराक में था। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जहां से हैंडलर उसे तमाम तरीके के दिशा निर्देश देने का काम लगातार कर रहा था और आने वाले समय में ये लोग टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे और इसी तरीके के अन्य लोगों को भी इन टेरर ग्रुप से जोड़ने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा था। इनसे बड़ी संख्या में जिहादी साहित्य भी जो है वो बरामद किया गया है। एटीएस की हालिया कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो भविष्य में बड़ा आतंकी बनकर देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था और इस कार्रवाई से एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पुलिस और एटीएस पूरी तरह सक्षम है। देश विरोधी गतिविधियों और आतंक से जुड़े किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परता पूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहूँगा। फिलहाल फराज 16 जून तक एटीएस की रिमांड में है। एटीएस लगातार फराज से पूछताछ में जुटी है। फराज के नेटवर्क, विदेशी संपर्क और संभावित गतिविधियों की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि फराज के तार कहां-कहां तक और किससे जुड़े हैं। आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर में पत्नी के कथित अपहरण के मामले में चौंकाने वाला एक मोड़ सामने आया। दरअसल हाईकोर्ट में पेशी के दौरान महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलने के बाद उसका पति उसे अपने साथ ले गया, जिसके बाद प्रेमी ने झांसी रोड थाने में अपहरण और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला को तलाश करने के बाद जब बयान दर्ज किए तो पूरी कहानी ही बदल गई। जिसे प्रेमी ने किडनैपिंग बताया, उसे महिला ने पुलिस से कहा कि वो अपनी मर्जी से पति के साथ गई थी और अब अपने पति और बच्चों के साथ रहना चाहती है। गौरतलब है, लंबे समय से अपने पति से अलग होकर अपने प्रेमी के साथ वो कानपुर में रह रही थी। फिलहाल महिला के बयान सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।